अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नेक डिज़ाइन बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है ये डिज़ाइन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये मैंने फ्यूजिंग का पीस ले लिया था और इसको इस तरह से करके निकाल लिया था। अब इसके ऊपर मैं जो है गले का शेप बनाऊँगी। जिस डिज़ाइन का मैंने गला बनाना है उसके लिए यहाँ से चौड़ाई आपने 3 इंच की लेनी है और लंबाई जो है वो आपने 6.5 इंच की लेनी है। बाकी आप 7 इंच का भी गला बना सकते हैं, 6 इंच का, 6.5 इंच का गला बना सकते हैं। ये मैंने 6.5 इंच की लेंथ ली है और 3 इंच की मैंने इसकी ये चौड़ाई ली है। अब इसके बाद जो है इसका हमने राउंड शेप में इसका शेप देना है। तो ये देखें, ये शेप मैंने इसका राउंड शेप का शेप दे दिया इस तरह से करके, क्योंकि ये मेरा हाथ सेट हुआ हुआ है तो मैं यूं ही करके बना लेती हूँ इसको। ठीक है। एक तरीका ये भी है कि ऊपर से अगर आपने 3 लिया है यहाँ से, तो यहाँ से भी आपने इस तरह से लेके एक यानी कि लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, इस तरह से करके आप लाइन ड्रॉ करके और यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ से यूँ करना और फिर इसके बाद यूँ करके शेप दे देना। देखिए, मैंने अंदाजे से बनाया था और मेरा बिल्कुल शेप बिल्कुल सही आया है। और ये चकोर से हमने निशान लगाना है। इसके बाद भी आप बनाएंगे तो तब भी आपका राउंड गला बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है आप चाहें तो इसको 1 इंच की चौड़ाई पे काट लें या इससे थोड़ा कम में। मैं इसका 1 इंच से कम इसकी ये चौड़ाई रख रही हूँ। आप इससे भी पतला रख सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। आपने चौड़ा कितना भी रख लें, कितना भी पतला रख लें, क्योंकि ये हिस्सा हमारा अंदर जाना होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने इसका बग़ैर हिसाब के, यानी कि ये अंदर हमारा साइड जाएगा। ये मेरा हाथ रवा हुआ है तो मेरी लाइन बिल्कुल सीधी आई थी। ठीक है। मैंने पहले गोल शेप दिया इसका, फिर इसके बाद ये दूसरा शेप इस तरह से दे दिया। अब इसके आपने मुकम्मल कटिंग करनी है। ये देखें, राउंड गला तो हर किसी को बनाना आता है, कटिंग भी आती है, लेकिन कुछ लोगों से कटिंग करने में मिस्टेक हो जाती है कि किस तरह से हम राउंड शेप की कटिंग करें, हमारे से गला सही नहीं कट रहा, सही नहीं बैठ रहा। तो आप एक पेपर पे कटिंग करके रख भी सकते हैं जो थोड़ा सा मोटा पेपर हो। और इसके बाद ये देखिए, मैं यहाँ से भी हल्की सी इसके ऊपर की छटिंग कर देती हूँ। ये देखें, अब गला देखें हमारा बिल्कुल नॉर्मल बड़ी शर्ट का साइज़ का ये गला हो गया है। अगर आपने छोटी लड़कियों की बनाई है तो गले की लेंथ और कम कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये 6.5 इंच पर भी हमारा गले की लेंथ और चौड़ाई दोनों अच्छी बड़ी है। ये देख सकते हैं आपके गले की चौड़ाई और लंबाई दोनों ही है। अब चलें, ये सब तो हमारा हो गया, गला हमारा कट चुका है। अब इसको करना है आपने साइड में। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी ये वाली पट्टियाँ निकली थी ना फ्यूजिंग की, या ये ले लें, चलें ये ले लें। ये हमारा गले का अंदर का निकला था। ठीक है। ये देखेंगे, हमने जो गला काटा था इसके अंदर से ये शेप निकला था। अब इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसका इस तरह से करके यूँ निशान लगा दें और इसको ऐसे कटिंग कर लें। ठीक है। ये आपकी कटिंग हो गई। इसके बाद बीच में आपने स्केल की मदद से इसके सेंटर में निशान लगाना है। ऐसे निशान लगा दें। बाद में हमने ये चीज़ को यहाँ पे प्रेस करनी है और ये गले का शेप हमने इस तरह से देना है। तो ये देखिए, हमने गले को पूरा यूँ फ्यूजिंग को यूँ करके नहीं कटिंग करा है, इसी फ्यूजिंग को हमने लेकर ऐसे कर दिया था। ये देखें, ये कितना आसान तरीका हो गया ये वाला भी। ठीक है। अब ये इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को रेडी करके रखना है, साइड में करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके शर्ट के फ्रंट पीस पे। तो ये हमारी शर्ट है और ये शर्ट का हमारे फ्रंट पीस है। ठीक है। अब इसका क्या करना है, और इसके अंदर मैंने ये वाला ब्लैक प्लेन कपड़ा, यानी कि सादा कपड़े को इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ताकि जो हम इसके ऊपर स्टाइल बना रहे हैं वो स्टाइल इसके ऊपर नज़र आए। आप चाहें तो मैचिंग का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइपिंग कंट्रास्ट में लगाएंगे तो वो तब भी शो होगी इसके ऊपर ना, और चाहें तो आप कंट्रास्ट करके भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ही आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अब देखें, इसका ये हमारा ये आ गया। ये गला हमने प्रेस वगैरह करके इसकी क्रीज बना ली थी। अब ये देखें, ये 3 इंच पे तो हमारा नॉर्मली गला होता है। इसका इस तरह से हिसाब लगाना है आपने। इसके बाद आपने ये 2.5 इंच पे यहाँ से लेना है। 2 इंच ले लें या 2.5 इंच ले लें। ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो गला कटिंग करा हुआ था, वो मैंने गला जो कटिंग करा था फ्यूजिंग पे, तो ये जो मैंने गला कटिंग करा था ये 6.5 इंच का था। सही है। 6.5 इंच ये हो गया हमारा, यहाँ तक गला आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमने इतना इसको यहाँ से फासला करके ये 4 इंच पे हमने इसको ये यहाँ से ले लिया था। ठीक है। या ऊपर से कह लें तो आप 10 10.5 इंच का ये ले लें। अब इसके बाद हमने इसको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी, यानी कि वी कटिंग करनी है, वी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने वी का निशान लगा लिया इसके ऊपर। ये आपका लग गया वी पे निशान। अब ये वी के निशान को मैंने काटना है। उससे पहले चाहें तो आप ये इस तरह से ये 14 इंच पे, क्योंकि मुझे यहाँ तक की ना इसकी पाइपिंग करनी है,
आप गले को ज़रा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि ये किस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं और क्या डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ से ये मैंने इसका ये निशान जो लगाया हुआ था, यहाँ से ये मैं कटिंग कर रही हूँ थोड़ा सा छोड़कर। बूट की सिलाई जितनी होती है इतना ही छोड़ के ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसका वी शेप में कटिंग कर दी थी। अब इसके बाद जो मेरा ये हिस्सा आ रहा था ना, मैंने हाथ के हाथ इसको भी कट कर दिया। आप चाहें तो बाद में कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए ये हो गया, इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह से आया है। सही। अब इसके बाद जो हमारे पास ये वाला कपड़ा था, तो भाई ये सुकड़ रहा है, मैं इसके ऊपर प्रेस कर देती हूँ, इसको सीधा करती हूँ। ये देखें, अब इस कपड़े को हमने रख के ना ऐसे लगाना है यहाँ तक। ये जहाँ तक का वी बना हुआ है ना, बस यहीं तक के हमने इस पट्टी को लगाना है। अब इस पट्टी को हमने लगाने के लिए ना, ये देखेंगे ये यहाँ तक का आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके 2 हिस्सों में कर दूँगी। अब आपने इसको ना यहाँ से यहाँ तक की ना करके सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। सही है, सिलाई लगा के मैं आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो इसको मैंने ये देखें यहाँ पर मैंने लेस का इस्तेमाल कर लिया। ये देखें इस तरह से ये लेस लगा दी मैंने, कोई फ्यूजिंग वगैरह नहीं लगाई यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लेस का इस्तेमाल कर लिया। अब इसको मैं अच्छे से प्रेस करके बिठा लूँगी। और अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो आपने यहाँ की साइड पे फ्यूजिंग का इस्तेमाल करना है। और ये इस तरह से करके मैं इसको रेडी कर दूँगी। आपने अच्छी तरीके से दोनों ही साइड पे इसकी लेस को फिनिशिंग देनी है। ये हो गई फिनिशिंग इसकी। अब चाहें आप इसको चिपका लें, चाहे आप डायरेक्ट सी लें। मैं इसको चिपका दूँगी ताकि ना कोई भी मिस्टेक ना हो। देखिए ये सेंटर मैंने इसका करा है, ये यहाँ से यहाँ आपने इसको इस तरीके से करना है। और फिर इसके बाद आपने इसको गले को यहाँ का सेंटर करना है और यहाँ से आपने इस तरीके से इसको करके ये कर लें। अच्छा, आपने फिर बाद में ना ये सारी चीज़ों को ना नाप तोल करनी है कि कहीं ये छोटा बड़ा या कोई मसला ना हो। यहाँ से यहाँ तक का ये देखें, ये 3 इंच का यहाँ से लिया था और उसके बाद 2 इंच लिया था मैंने, 3 2 5 इंच। तो ये मैं 4.5 इंच पे इसको फिक्स कर रही हूँ। सही। और यहाँ से भी इसको मैं 4.5 इंच पे इसको मैं ओके कर रही हूँ। चार से 5 इंच का हमने इसको 3 इंच हो और 2 इंच हो। सही। यहाँ हो गया ये चीज़ का थोड़ी सी अहम होती है, आपने इस चीज़ को ना थोड़ा सा सही से करना है। ये चीज़ आपने यहाँ से यहाँ अच्छे से बैठानी है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ये ग्लू है, इसका इस्तेमाल करूँगी मैं और इसको यहीं पर ही मैं इस जगह को यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं फ़िक्स कर दूँगी। थोड़ी इसकी नोक बंद हो जाती है तो आपने इसको हाथ से थोड़ा सा करना है, वो ग्लू आ जाता है तो नोक थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है इसकी। तो ये ग्लू आपने ले लेना है और इससे जो है ना आपके काम में करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। अब ये दोनों ही साइडों पे मैंने इसको लगाया और इसको इस तरह से मैंने इसको पलट दिया। ये देखिए बेहतरीन काम हो गया ये। अब ये दूसरी साइड भी है ना, दूसरी साइड को भी मैंने इसी तरह से कवर करना है और इसको इस तरह से ही यहाँ पर ये फिक्स करना है। अब एक हाथ में इसके ऊपर इस्त्री का लगा दूँगी। ये इस्त्री से हाथ लगाने से इसके ऊपर एक इस्त्री का हाथ लगाया मैंने, तो ये मेरा काम अच्छा सा हो गया। सही। अब क्या करना है, अब मैंने करना है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो ये मैंने 14 इंच पे रख दिया था। सही है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब मैंने इसके ऊपर इस गले को लगाना है, इस गले को यहाँ पर मैंने लगाना है। तो इसके लिए पहले मैं तो इसके ऊपर इसको सिलाई कर आ जाती हूँ
ताकि ये पक्का हो जाए। अभी तो वैसे तो ये चिपक गया अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है, निकलेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया। अब इसके बाद हमने ये इस तरह से, ये देखें, ये गले पे तो मैंने ये लेस लगा ली, सब कर लिया इसका। और अब इसको हमने यूँ करके बैक साइड पे रखना है। सही, ये हो गया मेरा बैक साइड। अब ये जो मैंने राउंड गला कटिंग करा था, मैं इसको हाफ़ कर रही हूँ। सही, इसको मैंने यहाँ से काट के इसको हाफ़ कर दिया। अब मैं हाफ़ इधर चिपका दूँगी, हाफ़ इधर चिपका दूँगी। इस तरह से करके आपने इसको सेट करना है खुद ही, और फिर इसके बाद आपने इसको प्रेस लगानी है। सही, फिर ये जो दूसरी साइड थी, मैं दूसरी साइड को भी इसी तरीके से सेट कर रही हूँ, और सेट करके इसको मैंने ये चिपका दिया अच्छे से। जितनी अच्छी प्रेस होगी आपकी, इतनी ही अच्छी फिर बाद में पाइपिंग निकलती है। इस तरह का मैं गला आपको इससे पहले भी दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से ये वाले गले बनाए जाते हैं, और बहुत खूबसूरत सा ये लुक आता है इसका, अच्छा लगते हैं ये वाले गले। अब बाकी जो हमारा कट था ना, मैंने ये 14 इंच पे लगाना है, ये देखें। सही, और इसके लिए ये मैंने फ्यूजिंग की पट्टियों को कट करके रखा हुआ था, और आपका टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद इन पट्टियों को इस तरह से करके मैंने लगाना है इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है। अब वो चाहे आप प्रिंटेड की लगा लें या प्लेन कपड़े की लगा लें, वो जो आपको अच्छी लगे आप उस तरह से लगा लें। तो इस तरह से ये मैंने इसको पट्टियों को पहले कटिंग करके रख लिया था, फ्यूजिंग की पट्टियों को। तो इस तरह से करके ये मैंने यहाँ पे ये लगा दी। हो गया हमारा फाइनल। अब जो भी आपको कट वगैरह की सेट करनी है वो सेट वेट करें आप इसको यहाँ से, और ये यहाँ से इसको हमने पूरा रिमूव करना है। ये देखें, सही, ये यहाँ से हमने ये दोनों तरफ से, ये जो राउंड गला था ना, यहाँ पे तो हमने पाइपिंग लगानी है, तो इसको साफ कपड़े को हमने यहाँ से ये निकाल दिया। निकालने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है अभी, ये देखें, ठीक है। इसका ये लुक जो है तो इस तरह का आ रहा है। अब इधर से यहाँ तक के हमने लगानी है इसके ऊपर पाइपिंग। सही, अब चाहे प्रिंटेड की लगा लें चाहे सादी की लगा लें, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रिंटेड पाइपिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं प्रिंटेड की लगाऊंगी इसके ऊपर। इस तरह से करके ये मैंने एक पट्टी को कटिंग कर लिया और ए भी करके। सही, अब मैं इसकी लगाऊंगी यहाँ पर पाइपिंग। इस गले पे मैंने यहाँ से यहाँ तक की इसको प्रिंटेड की पाइपिंग को लगाना है। तो ये पाइपिंग हमने इसके ऊपर लगा ली है, ये देखें, पाइपिंग इसके ऊपर लगा ली है। अब इसके ऊपर हमने प्रेस का हाथ लगाना है ताकि पाइपिंग बैठ जाए। और ये गोलाई पे पाइपिंग लगाई थी, तो यहाँ पर आपने पाइपिंग के ऊपर हल्का सा कट लगाना है ताकि गोलाई आराम से बैठ जाए। बैठ तो ये प्रेस से भी जाएगी, मगर ये है कि कट लगा देंगे तो ये है कि गोलाई का शेप गोल ही रहेगा। ये इसका फाइनल लुक है। ये पाइपिंग हमारी लग गई इसके ऊपर, ये देखेंगे प्रिंटेड पाइपिंग का इस्तेमाल किया मैंने। इसको प्रेस से अच्छे से जमाना है आपने, और बाकी आपने इसके ऊपर बटन लगा लें, टसल्स लगा लें, या जो आप लगाना चाहें, जितना अच्छा करना चाहें। यहाँ पर आपने इसके नीचे एक सेफ्टी पट्टी लगानी है, इसको बंद करना है। सही, बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी टसल्स, बटन, कुछ भी आपने लगा के और इसको खूबसूरत बनाना है। ये देखें, ये मेरे गले का लुक देखें आप, कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। ये देखें कितना सोबर सा और कितना खूबसूरत। इसके ऊपर मैंने जब कंट्रास्ट डाला तो इसके अंदर और मज़ीद खूबसूरती आ गई। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये इसको भी लाजमी आपने फुल देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ सीख सकें। क्योंकि अब जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है थोड़ा सा डिफरेंट है, जो इससे पहले मैंने बनाए थे वो अलग तरह का था। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये वी कट मैंने यहाँ तक रखा है, और इसमें जो सेंटर का कट है वो हमने ये ब्लैक कपड़े के बाद यूँ लगाया है, वरना इस तरह से ब्लैक कपड़ा इतना बड़ा भी लगता है
मैंने ब्लैक कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ इतना किया है और यहाँ से कट हमने बाद में लगाया है। सही, इस पर आप लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। और अभी इसको रेडी करने के लिए आपने यहाँ पर बटन वगैरह का या पल्स के मोती लगा के आपने टसल्स वगैरह लगा के और हसीन इसको बनाना है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।